बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनी अदर व्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुबह माइमान उठते ही उसने बहुत तंग किया उठने में, तो मैंने उसको बड़ी मुश्किल से स्कूल भेजा। वो स्कूल गई हुई है और दोनों बच्चियाँ 10:30 बजे का टाइम है कि दोनों बच्चियाँ उठ चुकी हैं और हम तीनों मिलकर नाश्ता कर रहे हैं। और वही इनकी डेली बेसिस का जो काम है, लड़ना नाश्ते पे कि मम्मा ये मेरा है, ये मेरा है। तो इनके पास में बैठ गई इसलिए कि मैं इनको अपने सामने नाश्ता कराऊं, क्योंकि बच्चे अगर हमारे सामने नाश्ता कर ले तो हमें तसल्ली रहती है। और ये देखें, मैं मम्मा का बेड भी साइड पे नहीं कर सकती क्योंकि उनके पापा नीचे सो रहे हैं। वो उठ जाएंगे तो फिर बच्चे नाश्ता कर लेंगे, तो मैं नाश्ता उठा के बर्तन किचन में रख दूँगी और मैं बेड साइड पे कर दूँगी। बेटा इसको अंदर लगा हुआ है, अंदर लगा हुआ है। आपको कहाँ से डिप करके दे दूँ मैं? ऐसे ही खाओ उसको। मैं इस वजह से माइमा स्कूल से आ चुकी है और इसको स्कूल से काम मिला हुआ था, तो मैंने कहा बेटा आप स्कूल वाला काम कर लें, उसके बाद फिर आप ट्यूशन जाके तो अपना ट्यूशन का काम कर लीजिएगा। इस तरह बच्चों पे ज़्यादा बर्डन नहीं रहता अगर बच्चे साथ साथ काम कर लें तो। और ये दोनों इर्द गिर्द उसके फिर रही हैं क्योंकि इनके पास पेंसिल और वो बुक नहीं है, इस वजह से दीदी के पास हैं कि हमें दीदी पेंसिल और कॉपी दे दे। और ये आप किचन का हाल देख सकते हैं किस कदर गंद मचा हुआ है। मैं सफाई कर चुकी हुई हूँ और बर्तन भी मैंने अब समेट लिए हैं। तो ये दोनों बच्चियाँ, तीनों को मैंने नहला दिया था। ये बच्चियाँ जौन सी हैं ये बैठी हुई टीवी देख रही थी, तो मैंने आपको कहा था कि मैं आज सफाई काफ़ी डीपली करूँगी। तो ये देखें, मैं पंखा खोल के बैठी हुई हूँ। ये आप देख सकते हैं मिट्टी किस कदर जमी हुई है। ये काफ़ी टाइम हो गया था मैंने इसको साफ़ नहीं किया था। तो आपको पता है डस्ट वगैरह पंखों पे तो ऐसे जमती है जैसे पता नहीं क्या है। तो मैंने पंखा खोला, इसका मैंने जो बाहर वाला जो था हिस्सा उसको मैंने धो लिया था बकाया। इसको मैंने पहले साफ़ कपड़ा मारा, इसकी सारी मिट्टी उतारी, उसके बाद फिर मैंने इसको सरफ़ वाला कपड़ा इस पर फेरा है और उसके बाद इस पर ड्राई कपड़ा फेर के तो फिर मैंने इसकी ये जाली लगा दी है। अब जाली का ये हिसाब हुआ है कि जाली का सुराख बने होते हैं, वो सुराख के अंदर ना वो पिन नहीं गई, तो मुझे इस वजह से थोड़ी मुश्किल हो रही है। मैं चाह रही हूँ कि ऐसे ही हो जाए बंद, मुझे दोबारा खोलना ना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि आप काम बड़े उससे कर रहे होते हैं, फिर कभी कभी आपको इतना मतलब उलझन होती लग जाती है कि आप फटाफट कहते हैं बस ये काम हो जाए। तो वही हिसाब मेरे साथ हो रहा है इस टाइम कि मैं उसको दोबारा खोलना नहीं चाह रही। और ये मैं बंद कर चुकी हूँ, मैं फ़ारुग हो गई हूँ पंखे से। नीचे की सफाई वगैरह, खाना वगैरह खा लिया है, चाय भी पी ली थी। उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई। मैंने कहा अब कंबल धो लूँ क्योंकि कंबल 3-4 दिन हो गए हैं ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसमें काफ़ी मिट्टी वगैरह हुई थी, तो फिर इसको धोना भी ज़रूरी था क्योंकि आपको पता है आगे मौसम चेंज हो जाएगा तो आगे आगे ये कंबल शंबल नहीं धुलते, फिर और भी स्मेल आने लग जाती है। ये मरियम मेरे साथ लगी हुई है बातें करने, और बस पहले हमने इसको पानी डाल के इसको गीला किया। उसके बाद मैंने बाल्टी लेके आई थी, बाल्टी बच्चों ने मेरे हाथ में रहने ही नहीं दी, कभी कोई खींच रहा था कभी कोई खींच रहा था, इसलिए मैंने पाइप पकड़ के फटाफट पानी डाला। इसके बाद मैंने इस पर सरफ़ डाला, इस पर ब्रश फेरा और फिर मैंने पानी डाल के इसको अच्छी तरह से धोया। धोने के बाद मैंने इसको मैं ब्रश फेर रही थी तो फ़ातिमा और माइमा मरियम ये तीनों बारी बारी आई कि मम्मा हमने भी ब्रश फेरना है। फिर मैंने इनको भी मौका दिया, मैंने कहा चलें आप भी धो लें। उसके बाद फिर इन्होंने तीनों ने धोया और मैंने फिर अच्छी तरह इस पर पानी डाला क्योंकि सरफ़ मैंने कहा रह ना जाए अंदर, अच्छी तरह इसको पानी डाल के तो मैंने इस पर जंप की थी ताकि इसका जो पानी शानी है गंदा वो निकल जाए। उसके बाद फिर मैंने इसको खोला था, फिर इस पर पानी डाला और इससे फिर हम फ़ारुग हो गए थे। फिर मैंने सारा ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको धो लिया क्योंकि उसमें सरफ़ का पानी हुआ था, बहुत ज़्यादा गंद हुआ था, वो मैं धो के फ़ारुग हुई हूँ। उसके बाद फिर बच्चों ने वाइपर, काफ़ी देर से बच्चों ने वाइपर फेरे थे, थक गए थे बच्चे। फिर मैंने वाइपर पकड़ के इनसे मैंने सारा ऊपर वाइपर फेरा। मैं फिर फ़ारुग हुई तो फिर मैंने कहा अब इसको मैं कहाँ डालूँ क्योंकि चेयर वगैरह नहीं मौजूद थी। फिर मुझे उलझन हो रही थी, मैंने कहा इसको मैं ऐसे भी नहीं छोड़ सकती और बाहर भी नहीं डाल सकती क्योंकि बाहर पानी गिरेगा तो लोगों को प्रॉब्लम होगी, आने जाने वालों को। तो मैंने इसको
अपने ये इधर ग्रिल पे डाल दिया। अब ग्रिल से पानी सारा नीचे आ रहा था और बहुत गंद मच रहा था, तो फिर पानी पानी हो गया था। जैसे मैंने बच्चों को फिर कपड़े शपड़े चेंज करवाए, क्योंकि इन्होंने अपनी पेंटें गीली कर ली थी। भी मैंने इन तीनों को पेंटें चेंज करवा दी। और ये देखें, अब मरीम ने अंडरवियर पहना हुआ है, मरीम ने पैंट नहीं पहनी। मैं कहीं काम पे लगी हुई थी, अपना कोई काम कर रही थी, तो उमाइमा के खुद से ये दोनों बहनें लेकर बैठी हुई थी। मैंने आपको बताया फ़ातिमा जो काम करती है, अब वो सेम वही काम मरीम करती है। पहले ऐसा सीन नहीं था, अब बहुत ज़्यादा तंग करने लग गई हैं। इन्होंने कहीं उमाइमा का खुस्सा पकड़ा फ़ातिमा ने उसको खोलना शुरू किया और उसको पूरा ही ऊपर से खोल दिया। और ये देख लें आप। और जो मरियम थी उसने दूसरा खुस्सा पकड़ा, उसने कोशिश की, उससे नहीं खुला, तो वो भी फ़ातिमा ने पकड़ के दूसरा भी खोल दिया। उसके बाद फिर मैंने इन तीनों को, मेरे से डांट पड़ी। मैंने कहा मम्मा आप अपनी चीज़ की हिफाजत नहीं करती। मैंने आपको 10 बार कहा है कि इनके हाथ में अपनी चीज़ ना दिया करें, अपनी चीज़ हिफाजत से रखा करें, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं है। समझ आपको है तो आप अपनी चीज़ की हिफाजत खुद क्या करें। बाद में फिर मुझे ना शिकायत लगाया करें कि मम्मा फ़ातिमा ने ये कर दिया, मरीम ने ये कर दिया। उसके बाद फिर मैंने उमाइमा को कहा कि बेटा आप चाचू से ग्लू ले लेना और उससे चिपका लेना इसको, अगर जुड़ सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको फेंक देना। फिर इनके कई चाचू आए, उनको इन्होंने दिखाया और उसके बाद इन्होंने अपने खुद से जुड़वा लिए। मैं कंबल धो के काफ़ी थक गई थी, तो फिर मेरे से इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आगे व्लॉगिंग को कंटिन्यू रख सकूं। इस वजह से मैंने थोड़ा ही व्लॉग बनाया है, सारा डे का नहीं बनाया। ये आप देखें कि उमाइमा जो सा है अपनी बहन को लटा के, तो उसका वो कहते हैं ना मैनी पेडिक्योर होता है हाथों से, ये करी है गुस्से से गुस्से से मैनी पेडिक्योर हो रहा है। उमाइमा को कहीं से कीज़ मिल गई थी, तो अपने पापा के कीज़ के साथ खेलने लग गई। और अब अगर अपने बच्चों के बाल अगर आपने अच्छे करने हों तो थोड़े से दही में सरसों का तेल मिला के वो सारी रात बच्चों को लगाएं बालों में, और सुबह शैम्पू से सर धो लें, तो बाल काफ़ी हद तक शाइन और सिल्की हो जाएंगे और बड़े अच्छे हो जाएंगे। इनके चाचू बाहर जा रहे थे, बच्चों ने कहा कि हमें चीज़ लेके दें, तो वो अब चीज़ लेने जा रहे हैं। अपना ध्यान रखिएगा, ढेर सारा दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।